हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। सो फर्स्टली इफ यू आर न्यू हियर एंड दोज हू डोंट नो मी, आई एम पंकज, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। टाइम मैंने कैसे मैनेज किया था 24 आवर्स एंटायर डे ड्यूरिंग माय लास्ट 35 डेज, जिन्होंने हेल्प की मेरे को एम्स जोधपुर दिलाने में, बीएमएस में रहते हुए बिना किसी पेरेंटल और यूट्यूब और किसी कोचिंग मटेरियल या फिर कोचिंग की हेल्प से। राइट, एक सजेशन दे रहा हूँ, बहुत क्रिटिकल सजेशन है। टाइम कोई भी हो, अगर ये 35 डेज है, बंदा कोई भी हो, किसी भी जगह हो, घर में हो, कोचिंग में हो, ऑनलाइन कोचिंग में हो, किसी भी जगह हो, सेल्फ स्टडी इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप अपने साथ स्पेंड करोगे और अपनी स्टडी मटेरियल के साथ स्पेंड करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात, मेक ए बाउंड्री अराउंड योर सेल्फ। उसमें कोई भी टॉक्सिक फ्रेंड आपका एंटर नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक इंसान कोई भी हो, कोई भी, एनीवन एल्स। जितना लॉयल आप अपने बुक्स के साथ रहोगे, मार्क्स इंक्रीज उतने ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। राइट, अपने साथ अगर तुम एक तरीके से गद्दारी कर रहे हो कि अपने आप को बस और पेरेंट्स को दिखा रहे हो कि तुम पढ़ रहे हो इस वक्त, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। राइट, तो जितना ज़्यादा टाइम आप अपने बुक्स के साथ स्पेंड करोगे, जितनी अच्छी एक बाउंड्री बनाओगे ताकि कोई टॉक्सिक फ्रेंड या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है इस वक्त, उससे दूर रहो। राइट, सिंपल। केवल 30 दिन है यार, 30 दिन की बात है। उसके बाद तुम्हें जिससे मिलना है, जिससे जो करना है वो करो। अब मैं मेरे टाइम टेबल की बात करता हूँ। राइट, तो मैं एक नाइट ओवल था, 3:30 बजे सोता था और 5:30 बजे 9:30 बजे तक मैं उठ जाता था। कभी 5 घंटे की नींद या 6 घंटे की नींद, 6 से ज़्यादा नहीं ली, 5 से कम नहीं ली, क्योंकि अगले दिन काम करने के लिए मेरा एक फिक्स होता था। मैं दिन में 13 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, चाहे 15 घंटे पढ़ो, मेरा फिक्स रहता था। पढ़ने के बाद सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले दिन का जो प्रिपरेशन है, तुम्हें जो 15 घंटे 13 घंटे पढ़ना है, उसकी जो रियल प्रिपरेशन हो वो सोते वक्त होती है, जब तुम्हारा माइंड जो है वो रेस्ट कर रहा होता है। अगर तुमने माइंड को रेस्ट नहीं दिया, तुम 15 घंटे पढ़ तो लोगे अपने आप को दुखी करके, अपने माइंड को दुखी करके, बट याद कुछ नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। राइट, तो सोना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, मेरा ये रहता था कि मेरे को सिलेबस जो हो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से डिवाइड होता था। बायो मेरी फिक्स थी, 4.5 घंटे पढ़ना है। केमिस्ट्री मेरी फिक्स थी 4 घंटे। बायोलॉजी मेरी फिक्स थी 4 घंटे। राइट, बायोलॉजी को मेरे पढ़ने का अलग अलग टाइमिंग होता था। राइट, 3 सेट में करता था, पहले 2 घंटे, फिर 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा। और मैं हमेशा मेरे सिलेबस को डिवाइड करता था 3 पार्ट्स में बायोलॉजी में। एक बड़ा चैप्टर जिसको 2 घंटे देने हैं, एक छोटा चैप्टर जिसको 1.5 घंटा देना है, एक छोटा सा चैप्टर मीडियम चैप्टर जिसको 1.5 घंटा देना है, और छोटा चैप्टर जिसको 1 घंटा देना है। राइट, तो आप भी, आई विल सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसी तरह पढ़ो। एक बड़े चैप्टर को 2 घंटे, और इस वक्त 4 घंटे 4.5 घंटे बायोलॉजी को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन जो है बायोलॉजी में, फ्रीक्वेंट रिवीजन, मोर प्रिसाइजली और मोर एक्यूरेटली वी कैन से, फ्रीक्वेंट रिवीजन बहुत जरूरी है बायोलॉजी के अंदर। तो ट्राई करें बायोलॉजी के अंदर फ्रीक्वेंट रिवीजन करने की। तो मेरा एक तो सबसे पहले उठते ही जो है, लास्ट के मंथ्स में ये चेंजेस थे कि भाई मेरे को सबसे उठते ही सबसे पहले एक बड़ा चैप्टर बायोलॉजी खत्म करना है। देन शाम को जब मैं बोर हो रहा हूँ, खाना खाने से पहले 1.5 घंटा जो है मेरे को जो बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ना है। और एक लेट नाइट करीबन 3-4 बजे जो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मैं अच्छे से बोर हो चुका, माइंड एग्जॉस्ट हो चुका, उसमें 1 घंटे बायो का एक चैप्टर जो हो खत्म करें। बिल्कुल छोटा, चाहे वो डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन हो, चाहे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो, चाहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो। राइट, ये छोटे छोटे चैप्टर है जो 1 घंटे के हैं। तो ये मेरा बायोलॉजी का रहता था। राइट, उसके बाद बायो के जस्ट 2 घंटे के बाद मैं फिजिक्स के 2 घंटे उठाता था। उसमें मैं 11th से 12th के, सबसे पहली बात 11th के चैप्टर करता था। 11th में जो भी मेरा वीक है वो मैं, मान लीजिए 10 दिन का टारगेट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वो करूँगा। राइट, तो जब मैं 10 बजे उठता था, 9:30 या 10 बजे मैं ऑलमोस्ट पढ़ने बैठ जाता था, चाहे मैं कभी मतलब वो हो खड़ा हो। राइट, तो 10 से 12 तक बायो पढ़ता था, 12 से 2 तक फिजिक्स पढ़ता था। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ता था। केमिस्ट्री में मेरा वही सिंपल होता था, जो मेरा सब्जेक्ट वीक है, लाइक मेरा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल वीक है, तो लाइक मेरा ऑर्गेनिक वीक है, तो मैं ऑर्गेनिक को डेली 2 घंटे पढ़ता था, जब तक 10 दिन का टारगेट कंप्लीट ना हो। लेकिन 10 दिन तक कंटिन्यू मैं जो है ऑर्गेनिक पढ़ता था। उसके बाद 1 घंटे फिजिकल पढ़ता था, 3 घंटे केमिस्ट्री के बाद फिर वही बायोलॉजी, एंड देन फिर वही केमिस्ट्री, अगला पार्ट जो है केमिस्ट्री का। यानी कि रात के 9-10 बजे तक मेरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती थी, और केमिस्ट्री के 4 घंटे कंप्लीट हो जाते थे। केमिस्ट्री के बाद जो है फिजिक्स के मैं 2 घंटे फिर लगाता था, पिछले जो 12th क्लास है उसमें। और 12th क्लास में सिमिलरली जो ईजी है उसको मैं लेट करता था, जो मेरे को नहीं आता उसको मैं पहले करता था, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ज़्यादा करता था। राइट, तो ये कुछ मेरा स्केड्यूल रहता था ड्यूरिंग एंटायर डे। हाँ, दूसरी बात, फ्रिक्वेंट रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार एटलीस्ट 4 घंटे में 10 से 15 मिनट का रेस्ट जरूर दें। मैं 2 घंटे जब फिजिक्स और 2 घंटे बायो पढ़ता था, तो उसके बीच में 15 मिनट का गैप जरूर कर लेता था।
और उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन को एंटरटेन करे, चाहे वो टिकटॉक ही क्यों ना हो, राइट, या फिर कोई भी कार्टून वगैरह। आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, और कुछ भी मतलब आपके माइंड के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक तो सबसे बड़ी बात, मैं पढ़ता था, राइट, ये पढ़ने के वक्त पढ़ता था। जब 2 घंटे फिजिक्स लगाने होते थे मैं 2 घंटे फिजिक्स ही लगाता था, राइट। मेरा माइंड ये नहीं सोचता था कि मेरे को कितना करना चाहिए, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे को BMS में हूँ मेरी सीट ख़राब हो जाएगी या फिर मेरे को सीट मिलेगी या नहीं, राइट। तो ये सब मैं नहीं सोचता था, पढ़ने के वक्त केवल पढ़ता था। और आप भी पढ़ने के वक्त केवल पढ़ो, राइट। पर्सनल में अगर से प्लीज़ हाई टू इंस्टाग्राम, और कोई भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, पर्सनल मेंटरशिप मैंने चला रखी है, उसकी डिटेल्स भी मैंने नीचे जो है वो डाल दी हैं। अगर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, पर्सनली मेरे से इंटैक्ट हो सकते हो 2 to 3 सेशंस, और इसकी कॉस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, राइट। हेट फैलाने की नीड नहीं है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।